दोस्तों कहते हैं कि सबसे स्टेबल इन्वेस्टमेंट में से एक है रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट। जितने भी बिलियनर्स है, जितने भी बिलियनर्स है, उनका किसी न किसी रूप में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स है। दोस्तों रियल एस्टेट में हम सभी इन्वॉल्व हैं। हम या तो दुकान खरीदते हैं, या मकान खरीदते हैं, या घर खरीदते हैं, या ऑफिस खरीदते हैं, या मॉल्स में जाते हैं, या सड़क पे चलते हैं। हर चीज दोस्तों रियल एस्टेट है। एंड जब हर चीज रियल एस्टेट है तो इससे दूर हम क्यों हैं? 99% लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास लिमिटेड इनकम है। लिमिटेड इनकम से वो बहुत प्लानिंग करके जैसे तैसे अपना एक घर खरीदते हैं और जिंदगी भर उस घर में रहते हैं। वो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट उनका घर के लिए जरूर है, लेकिन वो उन्हें कमा के नहीं देता, क्योंकि नाउ दे आर यूजिंग इट फॉर देमसेल्व्स। और अगले 30 साल 40 साल वो उसे बेचने की सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब उससे इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा। दोस्तों आज मैं कहूंगा कि रियल एस्टेट में आप जितना पैसा बना सकते हो उतना किसी और में नहीं बना सकते, क्योंकि रियल एस्टेट में दोस्तों 2 रुपए का 4 रुपए होते समय नहीं लगता। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है तो कौन सी 10 सिटीज में आपको प्रायोरिटी वाइज इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वो 10 सिटीज हैं जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कहना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। उन सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो पे लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आए तो। अब दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी सिटी में अगर रियल एस्टेट के प्राइसेस ज्यादा हैं तो वो किस कारण से हैं, क्या रीजन से हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि अगर रियल एस्टेट के प्राइसेस ज्यादा हैं तो उसके लिए एक चीज सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल चीज है, वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दोस्तों मैं आपसे सीधा सा सवाल करना चाहूंगा, क्या टीयर 2 सिटीज में या टीयर 3 सिटीज में या किसी रैंडम लोकेशन पे जहां एक इंसान की सैलरी 30,000 रुपए एवरेज है, रियल एस्टेट की प्राइसेस क्या अप जाएंगी? जा सकती है, लेकिन क्या उतनी ज्यादा हाई जाएंगी? शायद नहीं। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी महानगर की, तो वहां उसी जॉब के लिए वो आदमी शायद 70,000 कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है। तो क्या यहां पे प्राइसेस थोड़ी सी बेटर होने के चांसेस है? यस दोस्तों। तो कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द फर्स्ट फैक्टर जिसके कारण रियल एस्टेट की प्राइसेस ऊपर या नीचे होती है। दूसरा है दोस्तों पॉपुलेशन ग्रोथ। आज सभी लोग बड़े सिटीज की तरफ आ रहे हैं जॉब के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए। तो दोस्तों जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां रियल एस्टेट की ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का नियम वहां पे लागू होगा। डिमांड ज्यादा है तो फिर सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। जमीन लिमिटेड है, सप्लाई भी थोड़ी लिमिटेड रहेगी, प्राइसेस ऊपर जाएंगी। इज दैट ओके? अगला है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जिन सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रेशर गवर्नमेंट पे भी ज्यादा है, प्लस और भी इन्वेस्टर्स के कारण जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, वहां पे रियल एस्टेट की ग्रोथ ज्यादा होगी। चौथा है दोस्तों रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड्स। किस तरह का मार्केट है, किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह के बाइंग्स ज्यादा हो रहे हैं, किस तरह के डीलिंग्स ज्यादा हो रहे हैं। अगला है दोस्तों पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। कहां पे पॉलिटिक्स का मूवमेंट ज्यादा है, कहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज कम है, कहां पे ज्यादा है। इन सभी के कारण रियल एस्टेट की प्राइसेस कम या ज्यादा होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों बड़ी सिटीज में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मच बेटर। दे वुड लाइक टू गो टू द मॉल, स्पेंड मनी, गो फॉर हॉलीडेज। ये सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जहां पे भी ज्यादा है वहां रियल एस्टेट की प्राइसेस थोड़ी सी हाई है। ऐसे ही दोस्तों अफोर्डेबिलिटी, मार्केट टाइमिंग्स, रेंटल्स की डिमांड या फिर फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, जिस भी सिटी में ज्यादा है वहां रियल एस्टेट की डिमांड्स ज्यादा है। इस सारे फैक्टर्स के बेस पे डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होती है दोस्तों। एंड ये सारी चीजें जहां जहां ज्यादा है वहां वहां रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बहुत हाई है। तो दोस्तों टॉप 10 सिटीज जो कि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा ग्रोथ दे रही है, उनमें से सबसे पहले नंबर पे है बैंगलोर, दूसरे नंबर पे है मुंबई, तीसरे नंबर पे है गुड़गांव। आप बताइए क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इन सिटीज में जा रहे हैं जॉब्स के लिए, आईटी कंपनीज आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, रेंटल्स की डिमांड बढ़ते जा रही है, एंड ओवरऑल पॉलिटिशियंस का भी फोकस इन सिटीज पे है। फिर है दोस्तों हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, कोलकाता। दोस्तों हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, अगर ये सिटीज भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बदल रहा है। पुणे में हिंजेवाड़ी है, खराड़ी है जो कि आईटी हब बन चुका है, एमआईडीसी है जो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसे ही दोस्तों हैदराबाद में भी हाईटेक सिटी बन गया है।
कोलकाता में भी काफी सारी कंपनीज आ रही हैं और बहुत नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। एंड दोस्तों अगली 3 सिटीज हैं कोची, अहमदाबाद एंड जयपुर। दोस्तों गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद, इवन सूरत में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, जयपुर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, पिंक सिटी है, बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ तेजी से बढ़ रही है। ये 10-11 सिटीज आपके लिए आइडियल सिटीज है, लेकिन इनके अलावा भी कई सारे ऐसे जोन हैं जो इन सिटीज के आसपास डेवलप हो रहे हैं। जैसे अगर आप अहमदाबाद के पास की बात करो तो धोलेरा सिटी बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है और कह रहा है कि ये फ्यूचर सिंगापुर या शंघाई सिटी से भी बड़ा शहर होगा एंड बहुत ही हाई टेक होगा। मैं तो वहाँ खुद जाके आया हूँ, आप भी जाके आए, विजिट करके आए। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह पे निवेश करें जहाँ पे आज 1 रुपया डालने से 10 सालों के अंदर 100 रुपये होने की या 15 रुपये होने की या 20 रुपये होने की संभावनाएं हों। ऐसी जगह पे बिल्कुल ना डालें जहाँ पे डालने से आपका पैसा काफ़ी कम हो जाए। दोस्तों इन शहरों में और इनके आसपास अपनी रिसर्च करें। ऐसे ही नोएडा और दिल्ली भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का हब है, सो यू कैन थिंक अबाउट दीज प्लेसेस। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको 1% ही सही थोड़ी इंसाइट मिलेगी कि कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ नहीं करें। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, यही सिटी तक लिमिटेड नहीं रहना है। ऐसे कई टियर 2 सिटीज भी है जहां पे लैंड के भाव बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां कोई इंडस्ट्री आ रही है, कोई हाईवे निकल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी तो हर सिटी में है। ये मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। जैसे बैंगलोर की बात करें तो हाउसिंग रिटर्न्स में बैंगलोर ने पिछले 10 सालों में कंसिस्टेंटली करीब 9% का रिटर्न एनुअली दिया है। इट्स अ गुड रिटर्न, लेकिन आपको और ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं फ्यूचर में इन सिटीज से। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।